नमस्कार मित्रों। भगवान की पूजा या सेवा। मित्रों, सामान्य भाषा में भगवान की सेवा और पूजा दोनों का समान अर्थ माना जाता है, लेकिन वैष्णवाचार्यों ने भाव के अनुसार इनमें बहुत बड़ा अंतर माना है। जानते हैं भगवान की सेवा और पूजा में अंतर क्या है? जहाँ मंत्र मुख्य है और प्रेम गौण है, उसे पूजा कहते हैं। पूजा में विधि ज्यादा जरूरी है, भले ही भाव मन में प्रकट हो या ना हो। विधि अनुसार भगवान की पूजा में हम उन्हें विभिन्न उपचार जैसे स्नान, चंदन, रोली, चावल, फूलमाला, इत्र, भोग, धूप, दीप आदि मंत्र द्वारा निवेदित करते हैं। पूजा में जो मंत्र बोले जाते हैं, उन मंत्रों के अधिष्ठाता देव उन मंत्रों के अधीन हो जाते हैं। जैसे नैवेद्य अर्पित करते समय कहते हैं, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, नैवेद्यम निवेदयामि। बस लग गया भोग और तुरंत ही हस्त प्रक्षालनम समर्पयामि कहकर भगवान के हाथ धुलवा देते हैं। जहाँ मंत्र पूरा हुआ, भगवान को भोजन पूरा करना पड़ता है, क्योंकि तुरंत ही भोग हटाकर उनको आचमन करा दिया जाता है। अब कल्पना करें भगवान को कैसा लगता होगा जब वे भोजन करने बैठे और तुरंत ही भोजन की थाली उनके आगे से उठा दी गई। जहाँ मंत्र गौण है और प्रेम व भाव मुख्य है, उसे सेवा कहते हैं। चित्त को भगवान से जोड़ देना या ठाकुर जी में मन को पिरो कर रखना ही सेवा है। अन्य भक्ति मार्गों में भगवान की अर्चना को पूजा कहा जाता है। तुरंत पुष्टि मार्ग में प्रभु की अर्चना को सेवा कहा जाता है, क्योंकि पुष्टि मार्ग में भगवान की सेवा पूर्ण समर्पण के साथ नंद नंदन को प्रसन्न करने और सुख देने के लिए की जाती है। सेवा में प्रेम और भाव ही मुख्य हैं। ठाकुर जी जब घर में विराजते हैं तो घर घर नहीं रहता, वह प्रभु की क्रीड़ा का स्थल बन जाता है, नंदालय बन जाता है। पुष्टि भक्त के हृदय में भाव रूप में भगवान विराजते हैं। इस भाव की सिद्धि के लिए वह प्रभु के अनेक मनोरथ कर उनको रिझाता है। वात्सल्य भाव की सेवा में जब बाल कृष्ण को जगाकर दूध का भोग निवेदित करते हैं, तो भाव होता है कि बालक धीरे धीरे मनोहार करके दूध अरोगेगा, इसलिए थोड़े ज्यादा समय के लिए भोग रखा जाता है और नंद नंदन को रिझाने के लिए पद गाए जाते हैं। भाव के कारण ही गर्मी में बाल कृष्ण के लिए मलमल की पोशाक, पंखा, मिट्टी की सुराही में खस का जल, मोगरा, चमेली की माला, शीतल फल जैसे आम, खरबूजा, लीची, अंगूर, शरबत, छाछ आदि की सेवा की जाती है। वहीं सर्दी में ऊनी पोशाक धारण कराकर मेवा की खिचड़ी, देर तक औटा हुआ मेवा का दूध, सुहाग, सौंठ आदि निवेदित किए जाते हैं। ठाकुर जी की भावमयी सेवा में कोई अलग से खर्च नहीं होता। घर के सदस्यों के लिए जो भोजन बने, उसी से पहले ठाकुर जी को भोग लगा दो, वह महाप्रसाद बन जाएगा, किंतु उसमें से एक किनका भी कम नहीं होगा। घर में अपने पीने के लिए जो जल है, उसी से ठाकुर जी के पीने के लिए झाड़ी भर दो। अपने शरीर को ढकने के लिए जो वस्त्र लाते हैं, उसी से उनका पीतांबर बना दो। यदि श्रद्धा और सामर्थ्य हो तो कुछ सोने चांदी की श्रृंगार की वस्तुएं उनके लिए ले आओ, नहीं तो केवल मोर मुकुट और
गुंजामाला से भी ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। इत्र, फल, फूल घर में हो तो पहले ठाकुर जी को अर्पण कर दो। अगर तुम्हारा मन कुछ अच्छा खाने को करे तो पहले ठाकुर जी को अर्पण करके खाओ। इस तरह ठाकुर जी की सेवा करने से कुछ घटता भी नहीं, सब कुछ घर में ही रहता है और मनुष्य का लोक परलोक दोनों सुधर जाते हैं। ठाकुर जी की सेवा में हृदय न पिघले तब तक सेवा सफल नहीं होती। वे तो केवल भाव के भूखे हैं और साधक के मन के भाव ही देखते हैं। प्रभु सेवा को खर्च न लागे, पूरन भाव के भूखे देखें अंतर की प्रीति। या मैं कहा घट जाए तिहारो घर के घर में रही है। वल्लभ दास होए गति अपनी भलो भलो जग कहिए। पूर्ण समर्पण और स्नेह के साथ की गई भगवान की सेवा से सेवक को अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। वैष्णव जब बाल गोपाल को श्रृंगार धारण करता है तो उसे इससे वैसा ही आनंद मिलता है जैसा कि योगियों के समाधि में मिलता है। सेवा में भगवान केवल हृदय की लगन देखते हैं। ईश्वर हृदय के भाव में ही रहते हैं, कहीं जाते नहीं हैं और कहीं से आते भी नहीं हैं। भावपूर्ण मन जब उनके सम्मुख होता है तभी वह प्रकट हो जाते हैं और जब मन ईश्वर से विमुख होकर संसार में लीन होता है तब वह छिप जाते हैं। आज हम बस रूटीन पूरा करने के लिए ही पूजा पाठ करते हैं। नित्य पूजा में देह तो पूजा घर में होती है और मन कहीं और, इसलिए पूरी जिंदगी पूजा करते बीत जाती है पर कोई सिद्धि हाथ नहीं लगती। मन में कुछ भाव होगा तो वहां भगवान अवश्य आएंगे। भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो उसका बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाएं मेरे वश, पूर्ण यह सत्कार है। साथियों, ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। मित्रों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण।